यादव, मोहल्ला ग्रांडिल, धौलपुर, राजस्थान से। आज मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रभारी नियुक्त किया गया है धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से, जिसका मैं पूर्ण परवर जोर के अपना कार्य निर्वहन करूंगी। और मैं बहुत पहले से कांग्रेस की राजनीति कर रही थी। करीबन मुझे 17 साल हो गए। मैं छोटे छोटे पदों पर रही काफी। अब मैं प्रदेश महासचिव भी थी, पर कुछ चंद नेताओं की खातिर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे समाज की राजनीति की खातिर आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ के सपा का दामन ग्रहण किया है और उन लोगों ने मेरा पूरा सहयोग किया है। और उन्होंने जो मुझे विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है, उसका मैं पूर्ण कार्य निर्वहन करूंगी और विधानसभा में अपनी सीट को निकालने की। धौलपुर में क्या, राजस्थान प्रदेश में अगर कहीं भी महिलाओं के संग जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर मैं विधानसभा में जाती हूं तो मैं समाज के साथ, जनता के साथ, महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूंगी और उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाऊंगी और अत्याचार रोकने में उनका पूर्ण सहयोग करूंगी। आवाज उठाएंगे और महिला आयोग तक आवाज ले जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के अत्याचार अंदर एक घरेलू सीमा में सीमित रह जाता है और वो अपनी आवाज को आगे नहीं बढ़ती हैं। मैं पार्षद भी रही थी। जब भी अगर मेरे वार्ड में अगर किसी महिला को कोई परेशानी होती थी तो मैं उनके साथ खुद कलेक्टर साहब के पास जाती थी, एसपी साहब के पास जाती थी। अगर थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता था तो एफआईआर तक कराती थी। एफआईआर भी नहीं करते थे तो मैं खड़ी रह के खुद अपने जरिए से उनकी एफआईआर कराती थी। तो अगर महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। और जहां तक आरक्षण की बात और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है, तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी महिलाएं इस समाज में आगे बढ़े, जिससे देश का नाम हो, उसके परिवार का नाम हो, समाज का नाम हो। मैं एक साधारण परिवार की बेटी हूँ और मैंने जमीनी स्तर से एनएसयूआई से लेके छात्र संघ की अध्यक्ष रह के और पार्षद रह के सारे काम किए हैं। और अपने कांग्रेस की जो सरकार चल रही है राजस्थान में, उसमें मैंने कई सारे पदों पे कार्य किया। 9 साल लगातार मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही। उसके बाद प्रेजेंट में भी मैं प्रदेश महासचिव थी। पर फिर भी विधानसभा के चुनावों में जब प्रत्याशियों की घोषित होने की बात आती है या कोई लोकसभा के चुनाव में जब प्रत्याशी बनते हैं, तो हम जैसे साधारण लोगों को कुछ चंद नेताओं की खातिर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो इसीलिए मौजूदा स्थिति को देखकर, लोगों को देखकर मुझे लगा कि मुझे कुछ लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इसीलिए मैंने सपा का हाथ थामा और सपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम साहब अखिलेश यादव जी ने मुझ पर भरोसा जताया।